जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 5 स्थित पूज्य पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन जो लगभग 50 सालों से कार्यरत है। पूज्य पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन का कार्यालय ओल्ड बस स्टॉप उल्लासनगर कैंप 5 के मुख्य बाजार में है। पूज्य पंचायत के माध्यम से कैंप 5 के दुकानदारों के समस्याओं को सुलझाने और व्यापारियों को होने वाली परेशानियां प्रशासन तक पहुंचाई जाती थी। इस पंचायत का पिछले 40 सालों से बच्चाराम रूपचंदानी जी अध्यक्ष थे। बच्चाराम जी का पिछले वर्ष दुखद निधन हुआ था। अब इस पंचायत की दुकान बेचने की बात सामने आई है। आपको जानकारी दे दें, पंचायत की दुकान जिसे बेचने वाली बात सामने आई है, इस दुकान की कीमत आज लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं पंचायत के जो मेंबर हैं वह किसी से पैसे लेकर उनको पंचायत में कोई पद दे रहे, ऐसे आरोप भी उन पर लग रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी व्यापारी सेल के मंडल 5 के अध्यक्ष शंकर सोनेजा जी क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। 5 नंबर में पूज्य पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन का कुछ मामला गरमाया हुआ है। आप भी व्यापारियों के नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल 5 के व्यापारी सेल के अध्यक्ष हो, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पूज्य 5 नंबर की पंचायत जो दुकान है उसके लिए जो मैं सुन रहा हूँ, मैं ये दुकान बिक रहा है 2 से 3 करोड़ रुपये तक। और दूसरी बात, ये पद देने के लिए भी पैसा ले रहा है, ये बहुत गलत बात है। मुझे ताजुब आ रहा है, तो ऐसी बातें उल्लासनगर 5 में होनी नहीं चाहिए। और ये जो पद देना पैसे के लिए या दुकान बेचना, ये 5 नंबर दुकानदारों की इज्जत की सवाल है। ये क्या लोग बाहर के लोग कहेंगे तो 5 नंबर के छाप पूज्य पंचायत बिक रहा है, तो ये मैं समझता हूँ ये बात गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बच्चों रूपचंदानी साहब थे तब उसको पद दिया होगा था, 40 साल हो गए, और उसको सर्व बचे हुए भी 1 साल हो गया है। अभी मैं ये कहूँगा फिर से उल्लासनगर दुकानदारों का नाम रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि पहले उसी टाइम संख्या दुकानदारों की कम थी, आज बढ़कर 100% हो गई है, इतना ज़्यादा हो गया। सब दुकानदारों का नाम रजिस्टर होना चाहिए पंचायत में, और उसके बाद वोटिंग न्यूज़ से वोटिंग होनी चाहिए। और वोट का फॉर्म वो आदमी भरे जो 2 घंटा पंचायत के दुकान में बैठे और पब्लिक की सेवा कर सके और पब्लिक का दुख दर्द समझे और उसकी दुख दूर करने की कोशिश करे। वो फॉर्म भरने का हक उसको ही है। आपने बताया कि यह दुकान बिक रहा है, और हमने तो इतना तक सुना कि इस पंचायत की तरफ से किसी को पद दिया जा रहा है जिसके लिए पैसा लिया जा रहा है कि वापस से इस दुकान को फिर से नया बनाया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा किसी से पैसा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। दुकान कोई मैं देखा था तो उसमें इतनी खर्चा नहीं है, उस पर प्लास्टिक का पीयूपी और सीलिंग होना चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं। मैं इतना 5 नंबर को जानता हूँ कि उल्लासनगर में इतने दिलदार लोग हैं जो कोई भी आके सामने बोलेगा इसके लिए मैं खर्चा कर रहा हूँ। अगर कोई नहीं भी आया तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा पूरा बनाने की। मैं कहाँ से भी बंदोबस्त कैसे भी करके मैं इसके काम पूरा करूँगा। क्या आप भी इस पंचायत से जुड़ना चाहते हैं? नहीं, मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को कोई नहीं है। मेरा आपको लोगों को मालूम है, मैं शुरू से सेवा में लगा पा रहा हूँ और मुझे सेवा में बहुत आनंद आता है, मुझे उसमें बहुत खुशी मिल रही है। वहीं पंचायत के अध्यक्ष किशोर ओनवारी जो खुद नगर सेवक और उल्लासनगर मनपा के विरोधी पक्ष के नेता भी हैं, और यह जो पंचायत की दुकान है इन्हीं के प्रभाग में आती है। शहर में ऐसी चर्चा चल रही है कि इस पंचायत की दुकान को नगर सेवक किशोर ओनवारी बेचना चाहते हैं। आइए जानते हैं नगर सेवक किशोर ओनवारी से उन पर दुकान को बेचने के लगने वाले आरोपों पर उनका क्या है कहना। सबसे पहले मैं खुलासा करना चाहता हूं कि जब बच्चाराम जी 1 बरस पहले गुजर गए थे, 40 बरस तक पूज्य पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन उल्लासनगर 5 के अध्यक्ष थे। एक ही बार चुनाव हुआ, बाद में 40 बरस में एक बार भी चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने यकमुश्ती से और दुकानदारों के और पदाधिकारियों के मैनेजिंग कमेटी के सहयोग से चलाया। और ये जो इस दुकान की सनद है वो दादा बच्चाराम रूपचंदानी प्रेसिडेंट शॉपकीपर एसोसिएशन है, और उस कन्वेंस डीड के ऊपर लिखा है नॉट फॉर सेल। लेकिन हमें आज तक वो न कन्वेंस डीड मिली है, न दुकानदार पंचायत में लेटर पेड मिला है, ना ही मैनेजिंग कमेटी के मेंबरों के उधर नाम 40 बरस तक कभी लिखे गए थे।
वो नहीं लिखे थे तब तक जब तक बचाराम थे, तभी तो किसी ने कोई भी आवाज नहीं उठाई, ना ही किसी से पूछा। लेकिन हमने जब बचाराम जी को श्रद्धांजलि देने की बारी आई तो हमने तब मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर कॉल किए, कुछ दादा सतराम दास जी को याद थे, कुछ मुझे याद थे, उनको बुलाया था और दादा को श्रद्धांजलि देके बताए थे कि ये दुकानदार पंचायत का जो दुकान है, ये जिंदगी भर दुकानदार पंचायत का था, है और रहेगा। आपका मतलब यह दुकान बेचने के लिए नहीं है? बिल्कुल, कोई दुकानदार पंचायत का दुकान बेच सकता है क्या? ये मैनिपुलेशन है, षड्यंत्र है, विरोधी हमारे लिए बात करते हैं, उनको कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, मैं ऐसे लोगों की बात दिल में नहीं रखता। और भी एक बात थी कि पंचायत की तरफ से किसी को पैसा लेके दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये बात भी मैंने पहले भी खुलासा किया है कि बचाराम जी की अध्यक्षता में 40 बरस तक कभी जिंदगी में किसी भी दुकानदार से चंदा तक नहीं लिया गया है, तो पैसा लेने का तो सवाल नहीं उठता है। तो ये बात भी मनगढ़ंत है, झूठी है। और जो कहते हैं कि भाई इसको पोस्ट दे रहे हैं, उसको पोस्ट दे रहे हैं, तो उस दिन भी मैंने खुलासा किया कि हमारे पास दुकानदार पंचायत में किसी की भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है कि मुझे ये पद चाहिए या मुझे वो पद चाहिए, ना ही किसी ने हमारे से मांगा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंचायत का जो दुकान है उसके पीछे कोई शॉप है जो रेंटल है, उसकी भी कोई रेंट आती थी, तो वो पैसे कहाँ पर है? आपको इसकी जानकारी है? बिल्कुल है, क्योंकि जो पीछे का जो दुकान है वो बचाराम रूपचंदानी जी के अध्यक्ष होते हुए पीछे का भी दिया गया था दुकानदार को। हमने उसे कहा है कि जो तुम्हारी 50,000 रुपया डिपॉजिट है वो तुम तब तक बैठो जब तक वो तुम्हारी डिपॉजिट पूरी हो जाए, उसके बाद वो दुकान खाली करके जाएगा और हम इसका पतरे रिपेयरिंग करके थोड़ा बहुत इसको रिपेयर करेंगे। जैसे अभी पूरी ऑफिस बह रही है तो बैठने लायक हो, इसको थोड़ा दिनों में ऐसे इस तरह बनाएंगे। शहर के व्यापारियों का काम करने के लिए, लेकिन आप अध्यक्ष बने हैं, लेकिन वहां पर किसी की कोई बैठक नहीं है। अगर किसी व्यापारी को कुछ तकलीफ है तो वो कैसे आप लोगों से मिले? जी, 40 बरस तक कौन से दिन दुकानदार पंचायत में कभी कोई पदाधिकारी बैठता था? बचाराम रूपचंदानी को फोन करते थे, 2 मिनट में हाजिर। मैं अभी कार्यकारी अध्यक्ष के नाते एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं, तो मैं नगर सेवक भी हूं, विरोधी पक्ष नेता भी हूं, तो मुझे भी कोई दुकानदार फोन करता है, सतराम दास जी को, सुनील दुसेजा को, बाबू ताराचंदानी को और हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर जब भी फोन करते हैं चोरी हुई है कि कोई झगड़ा हुआ है, 1 मिनट के अंदर हम पहुंच जाते हैं। और मैं अपने घर में 11:15 से 1 बजे तक और रात को 8 से 10 पब्लिक के लिए जिंदगी भर बैठता था, बैठता हूं, बैठता रहूंगा। नगर सेवक नहीं था 10 बरस, तब भी मेरा जनसंपर्क कार्यालय कभी बंद नहीं हुआ। अब इस कमेटी जो पहले वाली कमेटी थी, अभी दादा बच्चाराम जी उनके अध्यक्ष थे, अब वो नहीं रहे, तो अब क्या कमेटी कुछ चेंज होने वाली है? देखिए, जो भी कमेटी के पास अर्जी करेगा कि मुझे सेवा करने का शौक है, मुझे ये पद दिया जाए, तो उसका फैसला मैनेजिंग कमेटी करेगी कि उसे पद देना है या नहीं देना है। हमारे पद देने के लिए द्वार बंद नहीं है। आज से 15-20 वर्ष पहले बचाराम जी ने चालिया मंदिर पे मीटिंग कॉल की थी, उसके बाद जब भी जिसने जो पद मांगा था उनको एडजस्ट हो रहा था, जो उन्होंने सबको दिया था। इसमें कोई भी लालच वाली भावना दुकानदारों के पीछे नहीं है। इसमें खाली 5-6 काम ही जो भी आगे आएगा सेवा करेगा। एक करेगा कि दुकानदार की चोरी होती है, हम पहुंच जाते हैं। कोई दुकानदार से एंटी सोशल एलिमेंट दादागिरी करते हैं, पहुंच जाते हैं। कोई दुकानदार के बाहर हाथ गाड़ी रोकता है, पहुंच जाते हैं। कोई दुकानदारों के बाहर जबरदस्ती ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाएगा, पहुंच जाते हैं। 5-6 काम ही हैं। और ये जो अभी जो भी काम चल रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ दुकानदार पंचायत के पीछे उनका हाथ नहीं है। उनका हाथ है 2022 वाले चुनाव में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स और कुछ मेरे विरोधी, उनको शौक हुआ है, बहुत बार कोशिश किए हैं, लेकिन उनको फिर एक बार कोशिश करनी है कि हम नगर सेवक बने, तो वो षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे खिलाफ और दादा सतराम दास और मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ, जो कि उनका कभी भी पूरा नहीं होगा। किशोर वनवाड़ी का एक डायलॉग है, जिंदगी भर समाज मंदिर बनाया हूं, पंचायती हाल जिंदगी भर मंदिर बनाया हूं, ना ही मैंने कभी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी चोरी की है, ना ही कोई भूखंड चोरी किया है, ना ही मैं कभी की गवर्नमेंटों से चीटिंग किया हूं। मेरा एक भी रिकॉर्ड नहीं है, पूरा रिकॉर्ड साफ है। जो करते होंगे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा, खुद का खुलासा दे रहा हूं। पंचायत की तरफ से आप कैंप 5 के दुकानदारों को क्या कहेंगे? दुकानदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके
मिसगाइड ना हो। किशोर वनवाड़ी सेवा करता रहा है और दादा सतराम दास, सुनील दुसेजा, बाबू दारा चंदाई और मैनेजिंग कमेटी मेंबर आपकी सेवा करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। दुकानदार पंचायत का जो दुकान है वो इतना बह रहा है, उसको रिपेयरिंग करेंगे कि हम 10-15 लाख रुपए ऐसे मांग रहे हैं, लेंगे वो नहीं, अपनी कंट्रीब्यूशन निकाल के पत्रे रिपेयरिंग करेंगे और उसको बैठने लायक करेंगे। और मैं एक बात बताता हूं, दुकानदार पंचायत का दुकान सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन खुला रहता है। उसमें यूनिटी फॉर्म वाले हर रविवार को दोपहर को 12 बजे और 1 बजे के बीच में मीटिंग करते हैं। और हम लोगों ने कोरोना का कैंप, ये वो टैक्स की कैंप पे, जो भी कोई अच्छा काम के लिए कोई भी दुकानदार कहता है या पदाधिकारी, हम वो कैंप लगाते रहे हैं। कोई जमाने में बहुत बरसों तक पुलिस भी बैठी रहती थी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।